इतना आभारी होना चाहिए परमात्मा का कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माला टूट जाए तो जुड़ जाएगा, मकान टूट जाए तो बन जाएगा, पुल टूट जाए तो बन जाएगा, कुछ भी टूट जाए, हड्डी टूट जाए तो भी जुड़ जाएगी। लेकिन किसी का दिल टूट जाए ना, फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल है साहब। और हम जब किसी का एहसान नहीं मानते हैं तो हम किसी का दिल ही तो तोड़ते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा नाजुक दिल जो है, या तो महात्मा का होता है या परमात्मा का होता है, क्योंकि यहाँ करुणा विशेष होती है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जो जितनी करुणावान होगा उसमें नाजुकता उतनी ज्यादा होगी। हैं? किसी का दिल टूट जाए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। और सब चीजें जुड़ जाएंगी। कहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पीछे ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लोग टूट जाते हैं एक घोंसला बनाने में। जब किसी का तुम दिल तोड़ते हो ना, तो समझ लो उसकी पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, उसका घर, उसका मकान, उसका दिल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग टूट जाते हैं एक घोंसला बनाने में, एक घरौंदा बनाने में, एक झोपड़ी बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक झोपड़ी बनाने में, और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। दरवेश माने बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष, महापुरुष, गुरु पुरुष, इनको कहते हैं दरवेश। दरवेश क्या नहीं देते? दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। जब बात दिल को बहे तो तालियों की फिर गड़गड़ाहट किया करो, ठीक है? न तो इधर के न इधर के। और जब गड़गड़ाहट करो पूरी करके बंद हो जाओ, दूसरी बात सुनो। दरवेश क्या नहीं देते? सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। जा तेरी करनी तू जाने, जा तेरी करनी तू जाने, हम तुझे सजा नहीं देते। दरवेश क्या नहीं देते?
सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। किंतु डर है संबंधों के टूट जाने का, किंतु डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम तुझे मशवरा नहीं देते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, तेरी दया से दासव, तेरी दया से तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। बड़ी प्यारी पंक्ति है। सारी दुनिया पास है ये और बात है, सारी दुनिया पास है ये और बात है, पर तू जो मेरे साथ है तो और बात है। सारी दुनिया पास है वो और बात है, पर तू अकेला, तू जो मेरे साथ है तो और बात है। धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार, धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार, पर किसकी किस्मत साथ दे ये और बात है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की भी परवाह भी नहीं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे जय जय
माला माल हो रहा। बंसी मारो राधा जू को बंसी मारो राधा जू को प्यार। तेरी भरी चपटिया ले गयो कान बंसी
हुर्र की जैसे उसने उंगली नहीं छोड़ी, ऐसे ही तुम गुर्र की, बोलो बोलो, उंगली नहीं छोड़ना। जज हार जाएगा, वकील हार जाएगा, सामने वाला क्लाइंट हार जाएगा, सारी परिस्थितियां हार जाएंगी, तुम जीत जाओगे। हुर्र की और गुर्र की उंगली मत छोड़ना बस, है? एक बार मन हो रहा है ऊपर हाथ करके, हम जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पर, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पर, दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। लूटने नहीं आए, किस लिए आए हैं? लुटाने आए हैं, लुटने आए हैं। पूरा निकालो। को मन कर रहेगा 2 मिनट नाच लो, मन मेरे कर रहा। जय हो। जिंदगी लौटाने
चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी, फरियाद हम सुनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। हर हर महादेव। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता, कैसे मुखड़े से कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं के तुझ में रब दिखता। तुझे देखना मेरी पूजा है, कोई तू है और न दूजा है, नहीं तेरे नजारों से जी भरता, मैं सामने तू ये जी करता, रहे सामने तू यही जी करता, रहे सामने तू यही जी करता, मेरा जी करता है, मेरा जी करता है, जी करता है मेरा जी करता है, तुझे देख जाऊं कि तुझ में रब दिखता, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। समाया तो जहां है, तू रब है मेरा, बाकी और क्या है सब वहां है, तू रब है मेरा, ना तुझसे कुछ पहले यहाँ था, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बात यहाँ। करूं सजदा मैं सजदा, करो सजदा हाँ सजदा, करो सजदा, तू सर ना उठाऊं कि तुझे नहीं दिखता, करो सजदा हाँ करो सजदा तो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहो वे वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वह वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता माते पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माते पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाती है ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश। कृष्णाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आयुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। राम राम सा आवाज नहीं आई। राम राम सा हाँ राम राम। न जाने कितने वर्षों के बाद, दिनों के बाद नहीं, वर्षों के बाद मनोना की उन गलियों में आज हम घूमे हैं जिनमें पहले कभी छोटे से घूमे थे। बच्चों के साथ नदी की रेत में, ऊंचे नीचे टीलों में, जहां हम घूमा करते थे। कितने साल हो गई होंगी उस कथा को? 11। ओ भैया, यूं कहते हैं कि 12 साल बाद तो घूरे के उदिना फिरता है। बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा है मुझे आज। कथा की ये गंगा उस समय जब यहाँ आई थी, लेकिन एक बात है, ये गांव तो पहले भी वैसा ऐसा ही था और आज भी ऊंचे नीचे टीले, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने वो दिन वापस नहीं आ सकते, वो समय वापस नहीं आ सकता, वो घड़ियां वापस नहीं आ सकती, वो लम्हे वो वापस नहीं आ सकते। हाँ, उनकी थोड़ी सी यादें
हम वापस जरूर अपने जीवन में ला सकते हैं। उस समय मेरा भी बड़ा उग्र रूप था, बालक बुद्धि थी। जाने कैसी भाषा थी। एक दिन मैंने यहाँ की पुरानी कैसेट सुनी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। हैं? किसी को कुछ भी कह देना बालक बुद्धि में। उस समय तो मेरे अकल की डाढ़ भी नहीं उपजी थी। अकल डाढ़ होती है ना। तो मुझे इस गांव मनोना ने दोबारा मौका दिया है अपनी उन भूलों को सुधारने का, अपने उन शब्दों को दोबारा से मॉडिफाई करने का, उन शब्दों को परिमार्जित करने का। इस गांव मनोना की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी और यहाँ के सभी उन सखाओं को जो मेरे साथ खेले, दोबारा से मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। लेकिन गांव में मेरी बात पहुँचनी चाहिए। सब लोगों से कहना कि गुरुजी ने आपको दोबारा से बुलाया है उन्हीं दिनों को वापस लाने के लिए। गांव में आपस में आपके जो भी व्यवहार रहे हों उन्हें 7 दिन के लिए उठा के अलग रख दें। मेरी खातिर, गुरुजी की खातिर। मैं तो सबका हूँ ना, मैं किसी एक का नहीं हूँ। और जब तक ये कथा पांडाल इस खेत में बना हुआ है, यह खेत भी इस समय भगवान का है। और ये एक मेला है, मेला में मिलन होता है। कथा तो बहाना है, यहाँ भक्तों का मिलन होना चाहिए। तो इन सब गांव वालों से मेरी बात पहुंचा देना। यदि माइक लगे हो, पहुंच रही हो, तो मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि 7 दिन अपने सारे व्यवहारों को एक तरफ रख करके, ये भगवान का काम है, इसमें सभी सम्मिलित हों। और एक संत की प्रार्थना है, उस संत की प्रार्थना को सुन करके भी सब सम्मिलित हों। मैं तो सबका हूँ। इस मेला में, इस यज्ञ में सभी लोग तन मन से सम्मिलित हों, मुझे खुशी होगी। अपने किसी मन के विकार के कारण यदि इन 7 दिनों में हम इस लाभ से वंचित रह गए तो बाद में बड़ा पछतावा होता है। बाद में किसी अहंकार के कारण, किसी व्यवहार के कारण। और भैया पहले कथा में मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से का हुआ कोई ठेस पहुंची। एक पंडित जी थे, हमने उनसे जैसे कथा में कह दिया था, तो वो आए हों तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे बालकपन के उन शब्दों को नष्ट करें, क्षमा करें। आए हैं क्या यहाँ? नहीं आए हों तो मेरी बात वहाँ तक पहुँचा देना। कहना गुरुजी ने क्षमा मांगी है और कथा में सबको बुलाया है ना, मेरी बात पहुँचा देना। और यहाँ की जो बच्चियाँ अब तो जगह जगह पहुँच गई होंगी, गांव-गांव शादी हो गई होंगी। बहुत उनका भाव था उन सबको गांव का फंक्शन है बुलवा लेना, ये मेरी प्रार्थना है। तो आज तो कलश यात्रा में परेशान है गए होंगे सब लोग। वैसे तो बीच में मीट हो पाई तो मिल गए हैं, एनर्जी तो आ गई होगी। तो 10-5 मिनट कहो तो नेकात कछु कर लें शुरुआत सी हैं, जल्दी नहीं हो तो कर लें। हाँ 15-20 मिनट कर लेंगे। और कल से तो फिर 12 बजे से 4 बजे तक कथा हुआ करेगी रोजाना। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की।
दलन रोग कथा हमारे जीवन में जो 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 परेशानियां हैं, जो संकट हैं, जो जो दुविधाएं हैं, जो जो कुछ भी घटित हो रहा है बुरा, वह हमारे चित्त के, मन के दूषित हो जाने के कारण हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ भैया, मनोना बुरोए के अच्छो, न मनोना बुरो और न मनोना अच्छो। जैसी हमारी निगाह वैसे ही मनोना, जैसी हमारी निगाह, जैसी हमारी दृष्टि, जैसे दुनिया कैसी मोसी है, जैसो में दुनिया मेरे लिए वैसी है। तो फिर ये दुनिया या हमारे जीवन में जो संकट, जो परेशानियां हैं, वो कहीं न कहीं हमारे भीतर गड़बड़ी है गई है। वाकई कारण संसार में हमारे संग गड़बड़ी है रही है। अब वो गड़बड़ी कहां से कैसे हटे? गड़बड़ी हटावेगी जो भगवान की कथा। कली मलहर काका, वो आदमी के फोड़ा फुंसी बहुत होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं कि महाराज फोड़ा फुंसी बहुत होता है मेरे, तो डॉक्टर एक सिरप देगा साफी। क्या? साफी। बोले ले ये पी लेना। अरे बोले जाते का होगा? बोले फोड़ा फुंसी है ना, तो मैंने ज्यादा आम खाए होंगे या कुछ और ऐसी चीज खाई होंगी जो खून में खराबी है गई है। खून में खराबी भई तो फोड़ा फुंसी निकलेंगे। फोड़ा फुंसी पे ऊपर ते लेप करवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीतर ते जैसे ही खून साफ भयो है और फोड़ा फुंसी बोलो बोलो खत्म। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो मल घुस गए हैं, अनेकों प्रकार के मल, एक प्रकार का नहीं होता, अनेकों प्रकार के मल, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ईर्षार और जितने भी ये खून की जैसे गड़बड़ी रहती है तरह तरह की। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेस्ट लिखेगा, चेकअप लिखेगा, खून में फिर सारी बातें आएंगी, इसमें हीमोग्लोबिन इतना है, इसमें ये इतना है, इसमें ये इतना है। ऐसे ही हमारे चित्त में अनेकों कमियां, मन में कमियां आ जाती हैं, उन सबको ये कथा निकालती है। उसे कहते हैं कलिमल हरने विषय रस भी। ये बंदर पकड़ के जो मदारी लाते हैं, खेल दिखाते हैं ना गांव गांव, तो ये बंदर को कैसे पकड़ते हैं पता है? बंदर को पकड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कूलरी होती, कूलरी जानता? कूलरी छोटी सी मटकिया मिट्टी की है, उसमें रख देते हैं चना और गुड़, और वो छोटी होती है, मुंह उसका छोटा होता है। उसमें जब बंदर हाथ डालता है और उसमें पकड़ लेता है चना और गुड़ को, तो मुट्ठी उसकी मोटी हो जाती है, और फिर वो निकालता है तो ऐसा लगता है उसका हाथ फंस गया। अब वो चना जब हाथ में आ गए और गुड़ फंसेगा तो फिर हाथ तो फंसेगा। अब वो क्या समझता है कि जब कूलरी में भीतर कोई है जाने मेरा हाथ, अब वो चिल्लाता है और वो करता है, भागता है, लेकिन वो भागे कहाँ थे, हाथ तो फंसेगा ना। आकर के ये मदारी जो है उसको पकड़ लेता है, बंधन में आ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। अब एक बात बताओ, वह बंदर ने कूलरी ने बंदर पकड़े हो कि बंदर ने कूलरी पकड़ी? बोलो बोलो। बंदर ने कूलरी पकड़ रही, लेकिन वह लग का रही कि कूलरी ने मैं पकड़ लो।
ऐसे ही जो संसार है ना जी हमने पकड़ रखा है और लगत का है कि हम जा संसार ने पकड़ रखे। महाराज का करे जी बंधन ऐसे हैं, बंधन जिनमें हम ऐसे बंध गए कि खुल ना पाए रहे। अरे ये तो खुले खुलाए धरे हैं, हमने पकड़ रखे हैं कि जिमेरो 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 है। अपने अंदर से ममता हटी है, न मैं किसी का और न मेरा कोई, न मैं किसी का न मेरा कोई। इस बात को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, हाल जानकारी आ जाएगी। कहीं झूठे को बिजली का तार पकड़ के तुम हिलने लग जाना तो जितने तुम्हारे आस पास बैठे होंगे सब धरे भागेंगे, जो तो पकड़ लो, ये तो बिजली ने पकड़ लो। आस पास होंगे तो भागेंगे, यदि तुम्हारा कोई है तो किसी ने छुड़ाया क्यों नहीं। इस दुनिया में सच बात तो ये है, न कोई किसी का था, न कोई किसी का है और न कोई किसी का होगा। सच बात तो ये है, लेकिन हमने पकड़ रखा है। तो ये जो कथा है ना, हम मुक्त हैं सदा से, हम सदा से मुक्त हैं, लेकिन हमने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। वो मुक्ति हमारी ढक गई है, दब गई है। वह मुक्ति है निखारवे के लिए जो कथा है। सुभग सिंगार मुक्ति चुबती की, जो मुक्ति रूपी जो युवती है ना, ये उसको नवा दवा के और श्रृंगार करके चमका देती है। ये कथा जो मुक्ति हमारी मैली कुचैली है और दब गई है, अनदेखी है गई है। और एक बात और कहूंगा, यह मुक्ति, ये कथा है ना, ये दवाई है। जितनी भी बीमारी हमारे अंदर पल रही है ना, उन सब बीमारी न की ये दवाई है, मन की बीमारी। और जब मन की बीमारी थे सब दुनिया दुखी है, मन की बीमारी थे सब दुनिया दुखी है, बाकी ये दवाई है। लेकिन एक बात और कहूंगा, केवल दवाई नहीं है ये। दवाई तो तब तक खाई जाती है जब तक रोग हो। भाई रोग ठीक है तो दवाई बोलो बोलो बंद हो जाएगी। लेकिन ये कथा ऐसी दवाई नहीं है। बहुत से लोगों का तो ये कथा आहार है। दवाई तो छोड़ देता आदमी, लेकिन रोटी बोलो बोलो रोटी तो नहीं छोड़ पावेगा ना। ऐसे ही ये कथा जो कब मनोना में कथा भाई, तब से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे पास आते जाते ही रहते हैं, कथा उनसे छोड़ी नहीं गई। कथा उनसे कछु ऐसे हैं कि ज्यादा फंसे हैं, पांव फंसे है, मानो दुकानदारी में फंसे है, कि कऊ नौकरी में फंसे है, कि मानो कऊ खेती बाड़ी में ज्यादा फंसे है। अब जैसे बीरी को बड़ो भैया है, पांव फंसे खेत में हैं, तो मजबूरी है। लेकिन भाव तो है, मन तो रहता है मेरे पास आने का, लेकिन पांव फंसे वो निकल ना पा रहा। और कुछ ऐसे पांव निकाल के मेरे पास तक आ जाते हैं। तो जिन लोगों का ये कथा आहार बन गई है ना, आहार बिन को पेट बिना या के भरता ही नहीं है, चाहे वे कितनों कछु कर ले दुनिया में। लेकिन एक बात इससे आगे की और कहूंगा, कुछ लोगों की तो ये दवा है, कुछ लोगों का आहार है, लेकिन कुछ लोगों के लिए केवल आहार नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये कथा ऑक्सीजन है। कुछ लोगों के लिए ये कथा ऑक्सीजन है, यानी प्राण है। आहार दवाई के बिना तो आदमी रहता ही है जब ठीक हो जाता है तो, लेकिन रोटी के बिना भी आदमी रह लेता है 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20 दिन तक बिना रोटी के भी लोग रह लेते हैं। लेकिन बिना प्राणों के आदमी नहीं रह पाता। जिनका ये कथा प्राण बन गई है, ऑक्सीजन बन गई है,
वो इसके बिना जिंदे नहीं रहते। वे पांडाल में हों, चाहे घर में हों, चाहे खेत में हों, चाहे दुकान में हों, चाहे नौकरी पे, उनके चित्त में, उनकी बुद्धि में, उनके मन में या उनके मोबाइल में ये कथा चलती ही रहती है। उनका ये कथा प्राण बन गई है। सीताराम चरित अति पावन। जीवन
बुझाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सतसंगत और हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि हमारा शरीर ठीक है, हमारे कान भी ठीक हैं, हमें समझने की क्षमता भी भगवान ने दी है और हमें कथा सुनने का मौका भी भगवान ने प्रदान किया है। नहीं, ये सब चीजें मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई थी ना, तो परीक्षित जी महाराज ने ये कथा बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के कहाँ सुनी? गंगा के किनारे। घर परिवार को छोड़ के गए, सौभाग्य मनोना वालों का कि कहीं घर परिवार छोड़ के नहीं जाना पर कथा स्वयं चल के घर परिवार में आ गई हैं। परीक्षित को तो राज छोड़ना पड़ा, संबंधी छोड़ने पड़े हैं, सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे जाना पड़ा। और यहाँ तो भैंसन को काम है जागो, घर की रोटी पानी हो जाएंगे हैं, और सुनवे को कथाऊ मिल जाएगी। परीक्षित को सब छोड़ना पड़ा, मनु शत्रुपा को सब छोड़ना पड़ा, घर परिवार। नैमिषारण्य में गए, लेकिन हम लोगों पर कृपा है भगवान की। कुछ लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। माना कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन कलयुग जैसा अच्छा भी कोई युग नहीं है। आज से 50 साल पहले कथा कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलती थी। 100 साल पहले तो हमें पता ही नहीं है कैसा क्या माहौल रहा होगा। 50 साल पहले कथा कहीं कहीं कभी कभी, लेकिन कलयुग में हर काम में वृद्धि हो रही है। बुरे काम वाले बुरे काम में विकास कर रहे हैं और अच्छे काम वाले अच्छे में विकास कर रहे हैं। अब हमें जिसमें जाना हो है, एज योर चॉइस, जैसी आपकी है, जैसा आपका चुनाव, आप उस क्षेत्र में जाओगे। तो भगवान ने हमें इस भंवर में खींच लिया है, भक्ति के भंवर में, अच्छे धार्मिक भंवर में। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे घर परिवार को छोड़ के गए। और एक बात और बताएं, वे राजीते नहीं गए, उन्होंने भी घर छोड़ा था मजबूरी में और कथाऊ सुनी मजबूरी में। और हम पे तो भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारी कोई मजबूरी तो है नहीं है। हमारे बाप बता दे तो कह के मरे ना कि कथा सुनियो और कथा करियो हैं, कथा करवइयो। हम पे तो भगवान की कृपा है, जो सहज रूप से कथा कहने को, कराने को और सुनने को मिल रही है। ये कृपा है भगवान की। भैया परीक्षित जी महाराज एक बार एक काला पुरुष जंगल में गए, तो उन्होंने एक काले पुरुष को देखा जो बैल को मार रहा था। और परीक्षित जी ने जैसे ही उधर दृष्टि डाली तो उस बैल के 3 पांव तोड़ डाले थे, एक पांव बचा था। परीक्षित जी महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ा के ललकारा, ए काले पुरुष! वो आकर के चरणों में गिर पड़ा। वो था कलयुग। उसने कहा, महाराज आप मेरे ऊपर बाण क्यों छोड़ रहे हो? बोले तुम अत्याचार कर रहे हो बैल पर। बैल है धर्म। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं तो कलयुग हूं और धर्म को नष्ट करना मेरा तो काम ही है। बोले लेकिन ये काम तेरा है तो मेरे राज्य में ये काम तू नहीं करेगा, मैं करने नहीं दूंगा। चरणों में गिर पड़ा, बोला भगवान अब मैं आपके राज्य में तो भले बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं, मेरे लिए भी कोई जगह दे दो।
मैं रहना चाहता हूं आपके राज्य में। परीक्षित जी ने कहा कि तेरे लिए 4 जगह दे देते हैं हम, इन 4 जगहों पर तू रहना। बोले बताओ। तब परीक्षित जी महाराज ने उसे 4 जगह बताई। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस चतुर्विदः। बोले जहां ताश होते हों, मनोना में तो खैर नहीं होते होंगे, चूंकि यहाँ तो मार धाड़ पे थी फुर्सत ना ताश न की कहाँ थे समय मिलेगा। तो जहां ताश होते हो, जहां जुआ होता हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, जहां जुआ होता हो, जहां ताश होते हो, वहां पे कलयुग का निवास रहेगा। वहां पे आप देखना कभी कभी बिना बात ही झगड़ो है जाओ, बुद्धि में फालतू बातें आएंगी जहां ताश होते हैं, पहली जगह। दूसरी जगह जिन घरों में शराब पीती है, नशा होता है, उन घरों में भी कलयुग रहता है। तीसरी जगह है जहां एक दूसरे से हम लोग वैमनस्यता रखते हैं, उस घर में भी कलयुग रहता है। और इस कलयुग का काम है बुद्धि को खराब करना। चौथी जगह है जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, वहां भी कलयुग रहता है, भारीपन बहुत ज्यादा है। ये 4 जगह परीक्षित जी ने बताई। कलयुग बोला कि ऐसी जगह तो तुम्हारे राज्य में कहूं है ही नहीं, हम कहां रहे, एक जगह हमारी तरफ से मांगवी थी दे दो। बोले बताओ। तो एक जगह कलयुग ने मांगी सोना, क्या सोना, गोल्ड, स्वर्ण। बोले सोने में रहने की जगह दे दो। ठीक है, सोने में रहने की जगह दे दी। अब सोने में रहने की जगह दी तो वो परीक्षित के घर में आके बैठ गया, क्योंकि राजा के घर में भी सोने चांदी की कमी नहीं थी, उसी में आके बैठ गया। जैसे एक राक्षस था वृकासुर, जिसको आप लोग भस्मासुर के नाम से जानते हैं, भस्मासुर। तो भोले बाबा ने उसको वरदान दिया था कि तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो ही जल करके भस्म हो जाएगा। अब जैसे ही भोले बाबा ने वरदान दियो तो मान की रुको भोले बाबा आप पे ही न जा, चेक करके तो देखे वरदान साचो या झूठो। अब जैसे ही भोले बाबा की तरफ मैंने हाथ करो तो भोले बाबा भागे, हैं मेरा ही वरदान और मोह पे। अब आगे आगे भोले बाबा, पीछे भस्मासुर भाग तो जाए। वो इस चक्कर में था कि भोले बाबा खत्म हो जाएंगे और पार्वती को हम ले लेंगे। अब साहब जब भोले बाबा विपदा पड़ी तो कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान मदद के लिए आए। तो एक ग्वाला को रूप बना के और वह जंगल में घूमने लगे विष्णु भगवान। तो जब भगवान शिव निकल गए तो पीछे से वो भस्मासुर से आके बोले, अरे भैया क्या बात है, कैसे परेशान हो, हैं तुम तो हाँप रहे हो, पसीना दे रहे हो। तब असुर ने कही कि वो अरे जब भोले बाबा ने हमें वरदान दियो, जब वरदान हम जही के सिर पे चेक करके देखन चाह रहे थे। वह ग्वाला ने कही कि तुम भी प्रकाशुर बड़े पागल हो, बड़े बावरे हो। बोले काय? अरे जब ते सती मरी है ना तब ते जा भोले बाबा को दिमाग है वो खराब, इनके वरदान प्रदान में अब कोई ताकत रही ना, तुम बेकार बेकार पीछे पड़े हो, कोई वरदान प्रदान का सांचा नहीं है। अब भस्मासुर बोले कि तेरी बात है कैसे सांची मान ले? अरे बोले जाओ सांची माने भी क्या बात है, हैं हाथ कंगन तो आरसी क्या, तुम अपने सिर पे चेक कर लियो धर के देखो कछु है या तुम पकड़ लियो, हैं जो इतने दावे के संग कही। तो भस्मासुर बोले कि है सकते है भाई, ये बात तो सही है कि जब तक पारे सती मरी है ना तब तक भोले बाबा की बुद्धि तो कछु ऐसी है गई है। और फिर ट्राई करने में क्या जाता है, ग्वाला ने कही ट्राई करने में
तो बोले यार हम मर गए तो, अरे बोले ऐसे मरे तो कितने मर जाते हैं। तो बोले नहीं नहीं हम मर गए तो, बोले देख तू धीमे धीमे हाथे नेक नेक धरियो, नेक नेक नजदीक लियो, गरम गरम दिखे तो हटा लियो। हाँ पहले कोई इकट्ठा थोड़ी मर जाएगा, पहले गरम गरम तो लगेगा ना। तो भस्मासुर बोले हाँ बात तो तेरी कहूं तक सही है यार, जाके पीछे भागत डोलेंगे चेक ही करने लाओ। सो माने अपनो हाथ जैसे अपने सिर पे धरो, खुद को ही सू पड़ा साफ। तो ऐसे ही जैसे भोले बाबा ने अपने ले अपनी आफत ले ली ना मोल, ऐसे ही परीक्षित जी ने हैं वह सोने में जगह देके और अपने आप ही आफत मोल ले ली। क्यों? नवन नीच की अति दुखदाई, ये कलयुग नीच है हैं? और ये झुका और सज्जन को तो दया आ ही जाएगी। दया बिन संत बसाई, और दया करी तो आफत आई। उसके ही घर में आके सोने में बैठ गया, और जैसे परीक्षित ने मुकुट लगाया सोने का सिर पे, सुई खोपड़ी घूम गई और शिकार खेलने का मन हो गया। जंगल में जब परीक्षित जी गए भूख और प्यास से व्याकुल, और एक आश्रम में संत जो है साधना कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, शमीक ऋषि। वहां जाकर के देखा तो इनकी बुद्धि खराब हो गई। क्या? ये सोचने लगे कि हम बताओ आश्रम में आए जी आंख बंद करके बैठे, ऐसा तो ना है कि जाए पता नहीं हो कि हम आश्रम में आए हैं। ये ढोंग कर रहा है। ये परीक्षित के विचार नहीं है। किसके विचार है? बोलो बोलो। कलयुग के। ऐसे ही जब कभी क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, उस समय आदमी जो कुछ सोचे, जो कुछ बोले, वो बाके विचार ना, वो जो कलयुग घुसवा क्रोध के रूप में, गुस्सा के रूप में, वे बाके विचार है। अच्छा जब वो नॉर्मल हो जाता है ना, फिर कहता है अरे यार ज्यादा बोलेंगे कछु है, इतना हमें बोलनो ना हो भाई हैं। चाचा थे, ताऊ थे, अम्मा थे, मम्मी थे, इनसे जब कभी कभी गुस्से में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हाँ तो उस समय तू था ही नहीं, उस समय जो था वो तो कोई और था। तो वो कलयुग सिर पे बैठा बैठा विचार करा रहा है कि बताओ इस ऋषि ने मेरे को उठ करके मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी पानी की भी नहीं पूछी। अपने से बड़ों के यहाँ, संतों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ हम कोई मेहमानी के लिए नहीं जाते। वहां जाते हैं हम सेवा के लिए, वहां जाते हैं हम ज्ञान के लिए, वहां जाते हैं दर्शन के लिए। और वहां भी ऐसा मन बने कि इन्होंने हमें पूछा नहीं है, देखा नहीं, हमसे बात नहीं करी, हमें पानी की नहीं पूछी। ऐसा यदि विचार बनना हो तो समझना कि बुद्धि में कलयुग घुस गया है। ये बुद्धि हमारी नहीं है। तो गुस्सा में आकर के मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित जी ने और चले आए। और वो मरा हुआ सर्प देखा उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, और साप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। इस ऋषि की जब आंखें खुली तो इन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि जाने अनजाने में वो राजा गलती कर गया। तो कम से कम उसे पूछना चाहिए था, समझना चाहिए था। तुमने तो सीधे साप दे दिया। और भैया उस राजा को, परीक्षित को, इस ऋषि ने जाके स्वयं बताया कि तुमको साप लग गया है, अब तुम्हें अपने कल्याण का कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए। और ऐसी बात जैसे ही राजा ने सुनी उसी क्षण निर्णय कर लिया कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, अब हमें जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का इंतजाम कर लेना। देख लिया दुनिया का नजारा,
ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब पिनाट जाना नहीं पड़ेगा, अब आगरा नहीं जाना पड़ेगा। और आसपास के गांव के लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो अपने तो पास में ही। तो दूर दूर के लोग भी पीने वाले जो है वो आते हैं पीने के लिए। ऐसे ही ये हमारा जो कथा है ना, ये इसको पीने वाले जहाँ जहाँ उन्हें सूचना मिल रही होगी वहीं से चले आएंगे। उन्हें खुशी हो रही होगी कि क्षेत्र में ये 7 दिन के लिए खूब पीने को मिलेगा, दारू नहीं, भगवान की कथा। अच्छा, ये दारू पीने वाले और कथा पीने वाले दोनों एक से ही होते हैं। वैसे वे भी बेशरम होते हैं और ये भी बेशरम होते हैं, हैं? वो भी झूमते हैं पी करके और ये भी, हैं? अच्छा, आप कथा सुनते हो तो ऐसे हिलते क्यों रहते हो सब लोग? हैं? आप भी हिलते और वो भी, हैं? लेकिन अंतर है इसमें, इस पीने में और उस पीने में, हैं? लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्यारे, हम तो पीते हैं सत्संग के प्यारे। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। नाचने वालों का मन है तो मारो मत, झूम लो। जय हो।
होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं अमृत के प्याले, ये अंगूरी मदरा नहीं है। लोग हम तो पीते हैं अमृत के प्याले। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। आज हम इतना ही कहेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस कथा की खुशबू को सूंघ सूंघ करके कानों से बाहर के जो कितने लोग आए हैं आज और मनोना के कितने हैं, तो पहले बाहर के लोग जो मनोना के नहीं हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। नीचे कर लो। अब मनोना के लोग हाथ खड़ा करें। अरे बहुत तो हैं, ठीक है नीचे कर लो। बाहर से जो लोग आज पहले दिन आए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है। भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, निर्मत्सराणाम सताम। ये जो कथा है ये उसके इसके अधिकारी वो हैं जो निर्मत्सराणाम, जो जिनके अंदर से मत्सर निकल गया है। दुबे जी, जिनके अंदर से मत्सर निकल गया है, क्योंकि मत्सर इस कथा के रस को समझने नहीं देगा। और जो निर्मत्सर हो जाएंगे वे दूर दूर से इसके पिपासु चल चल करके यहाँ आएंगे। तो यहाँ से लोग बड़ी बड़ी दूर दूर से जो आए हैं, और भी मैं आशा करता हूँ कि कल से काफ़ी दूर दूर के लोग कथा में आएंगे। और मनोना के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो मनोना के लोगों को 11:30 बजे ही पंडाल में आ जाना है। घर के काम तो जीवन भर के थे, जीवन भर के हैं और जीवन भर के रहेंगे। आप ये इंतजार मत करना कि गुरुजी आएंगे बाकी बाद हम चलेंगे ना। मैं तो बैठा बैठा इंतजार करता रहूंगा कि पहले मनोना के पंडाल में आवे तब हम
चले। तो जितना समय पांडाल में बीते, और मेरी प्रार्थना एक और है, बाहर के लोग जो अतिथि आवे, पूरे गांव के लोग उनको अपने अतिथि समझें, क्योंकि बाहर तो मनोना कोई नाम है ना, बाहर तो मनोना कोई नाम है। तो बाहर के लोग आए, उन्हें अच्छी तरह बोलें, अच्छी तरह राखें, पानी पत्ता की रोटी की पूछें, हैं, और पांडाल की सेवा में भी, सफाई में, प्रसाद में, वाहनों की व्यवस्था में सभी गांव के लोग, सभी बालक मेरे मिलकर के सहयोग करें और यज्ञ को अच्छी तरह सफल बनाएं। ये मेरी सबसे निवेदन है और आज्ञा भी है, ये सबको अच्छी तरह करें। ठीक है, अब खड़े हो जाओ, एक भजन होगा और आप सब लोग नाच लेंगे, तब तक आरती की तैयारी है। बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी। जिन्होंने कलश उठाए थे वे बच्चियां आगे आरती में आ जाएंगी, और यजमान का परिवार आरती में आगे आएंगे, और आगे, हाँ आगे आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी। बिहारी तेरे मोर बसा सिर सोहे, बिहारी तेरे मोर बसा सिर सोहे, तेरे अलगे तारे घुंघराली रे घुंघराली, तेरे अलगे तारे घुंघराली रे घुंघराली, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी। बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे, बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे, बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे, बसी मेरे नैनन में सब प्यारी रे सब प्यारी, बसी मेरे नैनन में सब प्यारी रे सब प्यारी, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही हर ध्यान, यही हरे राम यही हर ध्यान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल मगबंत कोल, सरदार के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगबंत कोल, संमार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरव कर्णावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। शांतिरंतर जगों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदेः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिभगवान शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलि ओम जले नल्यमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नः तेहन कर्महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलिजम्बुवाटिलाब्जै पुण्डागजादिकरविदर्शालिपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। राधे करे सुमेरु घायल तेरे पैरों की वो पायल। राधे करे सुमेरु घायल ये छम 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 राग सुनावे से। तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगा